से ले आने वाला यीशु मसीह की हरि पवित्र नाम में सब पवित्र जन को मुझे देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान किया है ना। ये जीवन की यात्रा कभी भी समाप्त हो जाएगा। आखिरी दिन कौन सा है मालूम नहीं है ना। दुनिया का बहुत से धर्म का लीडर लोग, उनका नेता लोग मरने के टाइम पर चेले लोग आकर के उनको पूछते हैं, स्वामी जी आप अभी मरने जा रहा है, लेकिन आप कहाँ जा रहा है, क्या मालूम? तो प्रभु को मालूम है। किसी ने बोला, आपने कभी सुना मैं स्वर्ग जा रहा हूं करके? किसी ने बोला करके कभी सुना है? मैं बहुत लोगों का, बड़े बड़े नेता लोगों का मृत्यु का गवाही मालूम लिखा हुआ किताब पढ़ा, एक ही ने भी कभी नहीं बोला कि मैं मरने के बाद में मैं स्वर्ग जा रहा हूँ करके। किसी किसी महान व्यक्ति ने बोला मैं नरक जा रहा है करके, लेकिन स्वर्ग जा रहा है करके नहीं बोल पाए। देखा कितना भयंकर बात है भाई। मरने का जीवन का, मरने के बाद में क्या हुआ करके बताने के लिए सिर्फ एकमात्र लोग है दुनिया में, वो नया जन्म पाया हुआ लोग है। प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाया हुआ लोग, जो सच्चा नया जन्म पाया हुआ लोग है ना। जो झूठा रीति में झूठे ऐसा लोग भी है, वो लोग भी नहीं बोल पाता। पर जो नया सच्चा नया जन्म पाया है, वो लोगों के जीवन में इसका पक्का उनको यकीन है। क्योंकि मेन बात क्या है कि प्रभु हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, और प्रभु का वचन सत्य है। प्रभु का वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन आपको सब सुपरिचित है, फिर भी उसका सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंडक की आज्ञा नहीं होती। मेन बात क्या है, एक बात तो छोड़ना नहीं, मतलब उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होता। क्या नहीं होता? दंड की नहीं आज्ञा नहीं होता। देखो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें मिलने वाला सबसे बड़ा एक हिम्मत की बात क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने भी विश्वास किया है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, बोलेगा तो नरक का सजा नहीं। और साथ ही साथ परंतु वह मृत्यु से पार होकर, मतलब मृत्यु से पार होकर। कौन सा मृत्यु? अभी अपन इधर बैठा हुआ सब लोग मृत्यु सुनेगा तो मृत्यु कितना मृत्यु के बारे में जानते हैं आप? कितना मृत्यु के बारे में जानते हैं? 3 मृत्यु के बारे में। सही बात है ना? जानता है कि नहीं? जानता है ना। ऐसा मतलब एक बीच में ऐसा एक क्लासरूम का ना, सिर्फ एक प्रचार के से बढ़कर के क्लासरूम में है ना, मतलब 3 मृत्यु दुनिया में जो भी जन्मा है वो सब लोग आत्मा का रीति में मरा हुआ है, वो एक मृत्यु है। हम लोग जन्म लेते ही वो मृत्यु का अनुभव में ही जन्म हुआ, उसको बोलता है आत्मा का मृत्यु का अवस्था। आत्मा का मृत्यु का अवस्था प्रभु ने हमको जिलाया। आपको वचन मालूम है, एफेसियों 2 अध्याय का 1 वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखा, हमें जिलाया। मेन बात है, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको प्रभु ने जिलाया। वो मरा हुआ अवस्था कैसा था? हमको परमेश्वर के साथ का कोई संबंध नहीं था, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था, वो मृत का अवस्था था। मतलब हम प्रभु से कभी भी, इसलिए दुनिया में जब तक एक व्यक्ति को पाप क्षमा नहीं मिलता या नया जन्म नहीं मिलता, उसको परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं है। अच्छा, दूसरा मृत्यु कौन सा है? शारीरिक मृत्यु, जिसको भी आता है बोलना है ना। जब इब्रानियों 9 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। नियुक्त है। देखा, ये नियुक्त है। क्यों मरता है? रोमियो 6 का 23 में लिखा है, पाप का मजदूरी है ना। हरेक लोग पाप करता है, पाप का मजदूरी है मृत्यु।
इसका मतलब क्या है कि ये जो मृत्यु, ये शारीरिक मृत्यु, देखो शारीरिक मृत्यु, ठीक है ना। और एक तीसरा एक मृत्यु है, कौन सा मृत्यु? जो आनंद आग में जाना है ना, जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। ये आग का जेल दूसरा मृत्यु है। मतलब शरीर में मृत्यु होने के बाद में न्यायासन के सामने न्याय किया जाएगा, इसके बाद में उनका नाम जीवन का किताब में नहीं है, ये बात को उनको यकीन दिला करके डालेगा, वो है मतलब दूसरा मृत्यु। तो इसका मतलब हमारे जीवन में प्रभु ने हमको अनंत जीवन दिया है ना। अभी वो 5 का 24 का आखिरी बात, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखा, जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम मरने के बाद में प्रवेश करेगा ऐसा है क्या? नहीं है। अब यहाँ पर मैं जीवन में प्रवेश कर चुका है, उसका प्रूफ क्या? मतलब मालूम होना चाहिए ना। अभी एक व्यक्ति ने मानव वचन पढ़ा, वचन जाना, प्रभु को ग्रहण किया और मैं अनंत जीवन पाया, क्या उसका मतलब कुछ तो आइडेंटिटी चाहिए है, कैसा मालूम पड़ेगा? है उसका सबूत वाले यूहन्ना 3 अध्याय का 14 वचन। हम जानते हैं हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। देखो प्रियो, इसका मतलब क्या है ना, अभी भी नया जन्म पाया हुआ लोगों को अपन पहचान सकता है। आपको आप हर एक बातों में प्रभु के वचन की द्वारा परखना प्रियो, प्रभु के वचन की द्वारा परखना है। एक व्यक्ति ये वचन के अनुसार, क्योंकि वचन में जो भी लिखा है सत्य लिखा है, वो अनुभव वो व्यक्ति में अगर नहीं दिखता, क्योंकि एक मसीह चेले का चिन्ह क्या है? प्रेम। सबको मालूम है ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 35 वचन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा, अभी आपस में प्रेम ही नहीं, झगड़ा है? मसीह लोग ऐसा अवस्था में रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता। जरूर प्रभु के लोगों में शारीरिक लोग भी है, आत्मिक लोग भी है ना। लेकिन हम लोग कोई भी शारीरिक अवस्था में है तो भी हम उनको छोड़ता नहीं है ना, उनको प्रोत्साहन देता है, उनको बढ़ाने के लिए अपन उनको वचन के द्वारा प्रोत्साहन देता है ना। कहीं कमी घटी रहेगा तो उनको प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम लोगों को आज प्रभु ने जीवित आशा दिया। आज प्रभु का कुछ बड़ा योजना से हमको अलग किया, इसलिए ना हर एक लोगों में मतलब एक अच्छा मतलब निर्णय के साथ या अनंतता का वो मानव ज्ञान उनका जीवन में राज करना चाहिए। प्रेषित पौलुस कोरिन्थ मंडली था सबसे वीक मंडली है ना, कमजोर मंडली। सबसे अधिक समस्या मंडलियों में सबसे अधिक समस्या कोरिन्थ मंडली में था। कोरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर मानो उनको शुरुआत में ही वो एक बात बताता है, उसका पहला अध्याय उसका 26 से 30 तक का वचन। देखा, तुम्हारा बुलाए जाने को तो सोचो। वो एक एक वचन है ना, थोड़ा धीमा पढ़ना, मतलब थोड़ा सोच, मतलब थोड़ा ध्यान करके है ना, सोचो। कभी सोचा हमने हमारा बुलाए के बारे में? कितने लोगों ने सोचा है? अभी वहां पर वो बात को हमें पवित्र आत्मा कितना अच्छा समझाना चाहता है? कभी आपने सोचा है हमारा बुलाहट के बारे में? मानो प्रभु ने मुझको क्यों बुलाया, कभी सोचा? हम तो प्रभु का दास आकर के सुसमाचार सुनाया, बोला प्रभु विश्वास कर, नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा है। तो इसलिए हमने प्रभु को दिल दिया भाई है ना, और बपतिस्मा लेने के लिए बोला, ले लिया भाई। और उनके जीवन में कभी अभी तक सोचा ही नहीं है, अपने बुलाहट का बारे में तक नहीं सोचा। हमें मिला हुआ बुलाहट कितना श्रेष्ठ है वो बात का बारे में नहीं सोचा। कभी सोचा है क्या? है प्रियो, हमें सोचना चाहिए हमको प्रभु ने क्यों बुलाया, क्यों चुना। एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति को अगर अपने जीवन में मिला हुआ स्वर्गीय अनुग्रह के बारे में अगर नहीं मालूम है तो प्रभु का महिमा कैसे हम कर पाएंगे, है ना। हमें करना चाहिए। फिर
हम लोग बहुत अच्छा समझदारी के साथ काम करना चाहिए। तुम्हारा बुलाहट को तो सोचो। आगे बढ़िए। शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान हाँ। और न बहुत सामर्थी हाँ। और न बहुत कुलीन बुलाए गए। हाँ। परंतु अभी देखिए क्यों बुलाया नहीं गया है? और अभी आपने सुना यहाँ पर ज्ञानियों को और सामर्थियों को कुलीन को। देखो प्रभु ने उनको क्यों नहीं बुलाया? उनको प्रभु की जरूरत नहीं है ना है? आज भी आप सुनो, आज भी आप देखो, आप थोड़ा अच्छा ज्ञानी को वचन सुनाने के लिए जाएगा तो जाओ, हमको जरूरत नहीं, बोलता है कि नहीं है? जिसको अधिकार है, पदवी है, उनको सुनाने के लिए जाएगा तो हमारे पास टाइम नहीं भाई, जाओ है? और क्या रहे कुलीन लोग, अरे हम तो रूढ़ी परंपरा से हम लोग मतलब बहुत ये है, क्या तुम हमको सुनाएगा? ये तो कल निकला आया है बारिश में। हाँ, हमारा तो बहुत कुलीन है, हम लोग बहुत अपना रूढ़ी परंपरा का बात बोल करके वो लोग घमंड करता है। समझ लो क्या है कि प्रभु ने उनको क्यों नहीं चुना, उनको क्यों नहीं बुलाया प्रयोग? उसका कारण ये है कि उनको प्रभु नहीं चाहिए, उनको प्रभु नहीं चाहिए है? क्या ना, प्रभु का वचन कहने के बाद एक कितना गहरी बात है। उनको हम सुनाने के लिए जाता है तो जो भी वचन सुनाने के लिए जाता है उनको ये बात अच्छी तरह अनुभव में है। ऐसे लोग नहीं सुनता, इसका मतलब हम कौन था? हम ज्ञानी भी नहीं था, हम लोग कोई ऐसा कोई बलवान लोग या बड़े अधिकारी लोग नहीं था, और कुलीन भी नहीं था। समझ गया? इन तीनों बात योग्यता जिसको है उसको प्रभु नहीं चाहिए। प्रभु भी जानता है उनको प्रभु नहीं चाहिए, इसलिए प्रभु ने इन तीनों भाग को छोड़ करके जिसके पास ये तीनों बात नहीं है उनको बुलाया। देखा वही बात, और उधर ही उसका कारण भी लिखा है। आप अभी वो भाग को पढ़ना, मैं वो भाग को मतलब थोड़ा हमारा समझ में थोड़ा ठीक से आने के लिए थोड़ा रुकाया। अभी आगे बढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अभी समझ गया ना? अभी हम लोग ज्ञानी में नहीं, हम ज्ञानी नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता मैं ज्ञानी था इसलिए प्रभु ने मुझे चुना, ऐसे ही क्या? नहीं, हम मूर्ख है, हमको मूर्खों की जरूरत है? अपने आप को हम ज्ञानी बोलेगा तो प्रभु को उसका जरूरत नहीं, प्रभु मूर्खों को चुना। और आगे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। हाँ जोड़ भाई, मतलब उसमें रिश्तेदार लोग सब गरीब है, कोई बोलने के लिए कुछ भी नहीं, खानदानी गुण नहीं, कोई गुण नहीं, ऐसा लोग को चुना। कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं है, कोई एड्रेस ही नहीं, घर कहाँ में पूछेगा तो भाई कोई परमानेंट ठिकाना नहीं। ऐसा लोगों को प्रभु ने चुन लिया। क्यों? कारण क्या है? उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। आगे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। विषय यह है, क्या है? कोई भी व्यक्ति घमंड ना करे। देखो मैं बहुत अच्छा आदमी था, मुझे प्रभु चुनेगा तो प्रभु को फायदा है, इसलिए प्रभु ने मुझे चुना, ऐसा कोई नहीं कहा है। देखा कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। उदार पाया हुआ एक भी जन नहीं बोलेगा। मेरा कोई अच्छा गुण देख करके प्रभु ने मुझको चुना करके कभी नहीं बोलेगा। बहुत बड़ी बात है ना? देखो परमेश्वर का कार्य कितना महान है प्रियो। हमें प्रभु ने किस अवस्था में प्रभु ने हमको बुलाया, हमारा बुलाहट तो जानो, किस अवस्था से बुलाया। और इतना ही नहीं, आगे बढ़ना। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। अभी आप देखो, प्रभु ने इस प्रकार का नालायक लोग होने पर भी पिता ने हमको क्या कर दिया? मसीह में लाकर रख दिया। देखा, मसीह में लाकर रख दिया। प्रियो, यीशु मसीह वास्तव में बोलो, यीशु मसीह हमारे लिए कौन है? यीशु मसीह मतलब आप लोग
जो बोल सकता है बोलो। यीशु मसीह आपके लिए कौन है? बोलो ना, यीशु मसीह आपका कौन है? बोलो ना, जिसको यीशु मसीह मेरे लिए कौन है, थोड़ा इतना बोलो ना। सब कुछ है, वो तो शॉर्ट में बोल दिया। ये एक बात तो बोलो कम से कम। हाँ, बोलो ना, बोलो बोलो। हम लोग पहले बोलो। पिता है। प्रभु यीशु मेरा प्रभु है। वेरी गुड। हम लोग पहले हमेशा बोलते थे ना। अभी अब बहुत दिन से नहीं बोला, स्टॉप ही हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम लोग बोलते हैं ना, हे प्रभु यीशु। ये प्रभु यीशु कहने का अर्थ क्या है? सच में हमारे सर्वाधिकारी है प्रभु। उस पद का हमारा अर्थ, एक वो राजा है और दूसरा वो परमेश्वर है ना। यहूदी लोग यहोवा नाम भी कम लेता था, प्रभु नाम लेता था। प्रभु बोलेगा तो परमेश्वर है ना, राजा, अडोनाय। इस रीति में वो लोग अलग रीति में नाम लेता था, उसमें आया था प्रभु शब्द। तो प्रभु शब्द का अर्थ वो राजा है और वो परमेश्वर है, ठीक है ना। वो परमेश्वर, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा सर्वाधिकारी है। और तो उस प्रकार का सम्मान करके हम प्रभु करके पुकारता है क्या, है ना। देखो अभी उसमें हमको सब कुछ है ना, कितना बड़ी बात है भाई। उसमें हमारे लिए सब कुछ है, हमारा ज्ञान प्रभु यीशु मसीह है। देखो आज हम लोग अभी मैंने पूछेगा मरने के बाद आप कहाँ जाएगा भाई, निसंदेह निर्डर सोचने की जरूरत नहीं पड़ता मरने के बाद। अच्छा मैं जरा सोचता हूँ, ऐसा किसी को जरूरत पड़ता? क्या आपको ऐसा कहने के लिए बोलने के लिए बोला? नहीं, क्योंकि आपने आनंद जीवन पाया है। आप एकदम मरने के बाद भाई तू कहाँ जाएगा पूछेगा तो तुरंत बोलेगा मैं स्वर्ग जाएगा। हिम्मत है? पक्का? क्या डर है? देखो थोड़ा भी डर आता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? देखो मैं साफ बात आपको बोलता हूं, थोड़ा भी मृत्यु से अगर अभी भी आप थोड़ा भी डरता है और मरने के बाद के जीवन के बारे में आपको पक्का यकीन नहीं है ना। कितना विश्वासी लोग भी, पास्टर लोग भी कभी कभी ऐसे बोलते हैं, क्यों मालूम? देखो उनसे क्या शिक्षण पाएगा? इसका मतलब क्या है कि वचन में जो भी बात बताया वैसा ही है करके उनको विश्वास नहीं, और वो उस रीति में मानता भी नहीं। कितना दुखदायी बात है। तो सबसे बड़ी बात है मैं एक बात इसलिए हर एक लोगों को ये बात को जानना है। मेरे अभी हम लोग उधार पाया इधर बैठा हुआ सब लोग बोलेगा उधार पाया ही है क्या, ये बात को है ना। इस बात के लिए मानो प्रभु का वचन हमें बहुत जोर देता है। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 10 वचन आपको सबको, ये वचन वाला सबको आपको बाईहाट है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। देखा, बहुत बड़ा बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, है ना। अपने जीवन में ये जो भी प्रभु का वचन का जो संदेश है बहुत मूल्यवान है। मैं एक बात, ये जो पहले आपने पढ़ा हुआ भाग में से ना, एक छोटा बात बताने के लिए आपको मैं रह गया था। वो जो पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय का 26 से 29 तक का बात में मतलब 3 बार लिखा चुना। आपका ध्यान में आया है ना? मतलब आप और एक बार उसको पढ़ेंगे। अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। वो शब्द पर अंडरलाइन करना, क्योंकि वो चुना हुआ व्यक्ति में हूँ। नहीं समझा? चुन लिया। और आगे बढ़ो। ज्ञानवानों को लज्जित करे और परमेश्वर ने
लिया, वही थोड़ा अंडरलाइन करना, चुन लिया। वो निर्बल कौन है? मैं हूं, मैं चुन लिया, मुझको चुन लिया। किस लिए चुन लिया? कि बलवानों को लज्जित करे। मतलब चुनने के पीछे प्रभु को उद्देश्य मालूम पड़ रहा है ना। एक एक बातों में मुझको प्रभु ने क्यों चुन लिया, वह हमारा उद्देश्य भी आगे लिखा है। हर एक चुना वो शब्द के आगे चुनने का उद्देश्य लिखा है। समझ में आया? अभी वो चुनने का पहला उद्देश्य क्या था, उसका कंडीशन वापस पढ़ना। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। चुन लिया, चुन लिया किस लिए? ज्ञानवानों को लज्जित करे। इसका मतलब क्या है? ज्ञानवानों को लज्जित होता है कि नहीं? अरे अनपढ़ लोग जाकर के बोले के टाइम पर ज्ञानी लोग बोलते हैं ये ज्ञान तुमको कहां से मिला? पूछता है कि नहीं? पूछता है प्रियो। वो लोग लज्जित हो जाता है, यार हमको भी मालूम नहीं हमका मरने के बाद कहां जाएगा। हम तो प्रोफेसर है, बड़ा डॉक्टर है, ऐसा बड़े बड़े लोग सच में कितना हिम्मत से आप बोलता है। देखा लोग लज्जित होता है, ये हमको मालूम नहीं है। देखा सादा लोग, उन लोगों के सामने मूर्ख कौन है? अभी मूर्ख सच में, जिसको उसका भविष्य मालूम नहीं। क्यों नहीं भविष्य मालूम? क्योंकि वो अंधेरे में, वो अंधेरे में, वो ज्योति में नहीं आया। इतना अच्छी बात है। आगे परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। देखा, लज्जित करे। क्यों चुन लिया? इसका मतलब हमें चुनने के पीछे का प्रभु का उद्देश्य मालूम पड़ गया ना। ये मालूम करके चलना प्रियो। अभी मेरे जीवन के द्वारा प्रभु का 3 लक्ष्य यहां पर खास करके बताया है। ओके, ये समझ करके हमारे जीवन को बताना। अभी वापस अभी हम लोग पहला पत्रोस दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 10 वचन में आएंगे। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। देखा, अगर नहीं तो फिर क्या होगा? ठोकर खाएगा, ठोकर खाएगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब मैं बुलाया हुआ है क्या, मैं चुना हुआ है क्या, ये दोनों बातों को हमें पक्का क्लियर करना है। खातरी करना है। प्रभु ने मुझको बुलाया है और प्रभु ने मुझे चुना है, तो मुझे ये बात को पक्का खातरी करना है। अभी आप देखो, बुलाए हुए लोगों को, चुना हुए लोगों का पहली बात, उनका स्वभाव कैसे रहेगा? वो नया जन्म पाया होगा। बुलावट पाया हुआ लोग क्या होगा? नया जन्म पाया होगा। नया जन्म पाया हुआ लोगों का अवस्था क्या रहेगा? वो उसका 4 वचन पढ़ो, 4 वचन, पहला अध्याय के 4 वचन। दूसरा, हमें बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। देखा, क्या होगा? ईश्वरीय स्वभाव का बन गया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। देखो, प्रभु का बुलावट पाया हुए लोग, प्रभु का चुनौती पाया हुए लोग, वो लोग ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बन गया। बोलने का मतलब उनमें ईश्वरीय स्वभाव आ गया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये कैसे भी परिश्रम करके जाने वाला बात नहीं, ये जन्म की द्वारा मिलने वाला बात है। ये नया जन्म की द्वारा मिलने वाला बात है। जो भी व्यक्ति का प्रभु का बुलावट हुआ, प्रभु का चुनौती हुआ, वो व्यक्ति ही, उसका ही नया जन्म होता है। अभी आप सबको मालूम है, यीशु मसीह के पास कौन आएगा? जिसको मतलब पिता आकर्षित करके लाएगा। इसका मतलब पिता किसको आकर्षित करेगा? देखो, हमारा बुलावट को, हमारा चुनौती के बारे में है ना, हमको एक क्लियर ज्ञान प्रकाश होना चाहिए। ये प्रकाश हम प्रभु के लिए कार्य करने के लिए जरूरत बात है। मैं प्रभु के लिए अलग किया व्यक्ति होकर के जानना तक। अभी एक व्यक्ति को मालूम है, मुझे पुराना कंपनी में मतलब जॉब मिल गया, तो कैसे रहेगा? वो अलर्ट रहेगा ना, उसका टाइमिंग मालूम पड़ेगा, काम का क्या क्या है वो मालूम करेगा। और वो एकदम भाई 5 लाख मतलब तंगा है, मतलब 500 रुपया भी नहीं मिलता, वो हमारे 5 लाख वो छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। अभी उससे भी कितना करोड़ों गुना बढ़कर के ये बात है। आप देखो, छोटा सा बात पर भी अभी इधर कोई हिसाब ही नहीं कर सकता।
ये जो बुलाहट मिला वो व्यक्ति को, ये प्रकाश चाहिए, ये प्रकाश चाहिए। इसलिए है ना, अभी इस व्यक्ति सही रीति में प्रभु के लिए उपयोगी बनना है तो अब उसका 8 बजे पढ़ना, 8 बजे वो पहला अध्याय, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 8 बजे। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हारे हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में। पहली बात देखो, पहली बात ये जो बुलाहट पाया हुआ चुनाव व्यक्ति अगर ये सच में जान करके उनके लिए रखा हुआ उस राह पर चलेगा तो पहली बात वो यीशु मसीह की ज्ञान में बढ़ेगा, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ेगा। मैंने आपको बोला ना, पहचान या वो ज्ञान परिचय का ज्ञान है। यीशु मसीह को अपने जीवन में परिचय करके उसका ज्ञान में बढ़ेगा, साथ ही साथ बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में कमी और निष्फल न होने। वो फलदायक जीवन भी बिताएगा, वो फलदायक जीवन भी बिताएगा। देखो पहली बात उसका प्रभु का ज्ञान में भी बढ़ेगा। इस प्रकार नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति रोज प्रभु का ज्ञान में बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर आप सोचता है ना, मतलब हमारा आत्मिक अवस्था में है ना, कई लोग है ना, बहुत हो गया, प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा हो गया, बहुत हो गया, तृप्त हो गया, वो कभी बढ़ेगा? ऐसा तसल्ली खाने वाला कभी आत्मिक में बढ़ेगा? कभी नहीं होगा भाई। आप कभी भी ऐसा एक झूठा तसल्ली में कभी नहीं जाना। एक बात पवित्र लोग ये बात पर बहुत गौर देना भाई। ओ मेरे को बहुत कुछ आता है, मेरे को मालूम है अभी क्या नया पाने का, ऐसा कभी भी दिल में कभी नहीं सोचना है ना। प्रेरित पौलुस का एक शब्द, एक बात आप थोड़ा ध्यान देना है, फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 12 से 14। मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए देखो मेरा बात अब फिर से पढ़ो। यह मतलब नहीं, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। देखा, ये मतलब नहीं मैं पा चुका हूँ, अभी मेरे को क्या पाने का है, मेरे को बहुत प्रकाश मिला है, मेरे को बहुत ज्ञान है, मैं पा चुका है, मैं इसमें संतुष्ट है। प्रियो फिर वो बैठने का वो अवस्था खत्म। आज बहुत लोग आत्मीय जीवन क्यों नहीं बढ़ता मालूम है? वो लोग मानव संतुष्ट हो गया। प्रियो आपका आखिरी श्वास तक आपको बढ़ने का इच्छा होना चाहिए, आखिरी क्षण में भी आपको आत्मीय जीवन में बढ़ने की इच्छा होना चाहिए। ये इच्छा कभी बुझना नहीं प्रियो। शैतान झूठा तसल्ली देगा आपको, अरे आपने बहुत बार बाइबल पढ़ा है, आपको क्या नहीं मालूम, सब फोर्स की आत्मा धोखा देगा। इतना प्रकाश पाया हुआ प्रभु का दास बोलता है, मेरा एक आपको करेगा तो मैं सब कुछ जान लिया। मैंने आज बहुत लोग ऐसे घमंड में है, इसलिए उनको संगति का गौरव नहीं। ऐसे नहीं प्रियो, आपके अंदर प्रभु के प्रति वचन में प्रभु का ज्ञान में बढ़ने के प्रति आपका भूख प्यास कभी भी ना बुझने देना प्रियो, नहीं तो आपका आत्मीय जीवन गया। वो एक ही आत्मीय में बढ़ोतरी रहेगा, नहीं तो फिर एक पेड़ नहीं बढ़ता तो फिर क्या होता उसका? बढ़ोतरी नहीं है तो फिर क्या बोलता है उसको? बढ़ोतरी नहीं है तो नाटा बन जाता। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, मालूम? मलयालम में बोलता है അല്ലെങ്കിൽ വരളുക मोल को, मतलब एक ही बढ़ेगा, नहीं तो वो एक विरू बन जाएगा, वो पेड़ विरू बन जाएगा। सूखापन का अनुभव, आज बहुत पवित्र लोगों का अनुभव वास्तव में एक सूखापन का अनुभव है, एक सूखापन का अनुभव है। उनका आत्मीय जीवन में वास्तव में जीवन का कुछ भी चैतन्य नहीं, मतलब उसका एक जीवन का क्या बोल हरियालीपन नहीं। आप देखो क्या मालूम है, एक झूठा तसल्ली का आया, झूठा तसल्ली लोग वचन कहता है प्रभु में है ना, रोज हमें उसका ज्ञान में बढ़ रहे हैं। फिर पौलुस का वो शब्द देखा, पौलुस वो बोलने वाला 12, 13, 14 तीनों वचन पढ़ रहा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। हाँ देखा, ऐसे भी नहीं मैं सिद्ध हो चुका हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना है, ऐसा भी सोच लिया तो गया,
पा चुका, सिद्ध हो चुका, फिर जरूरत नहीं है ना। हाँ, और उसका जीवन में ऐसा अनुभव नहीं। हाँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ, देखा, मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु को प्राप्त करना प्रयोग, वही बात पत्रोस भी बोलते हैं, पत्रोस का पत्री में कोई उसका दूसरा अध्याय का 3 अध्याय का 18 वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह हाँ। और पहचान में बढ़ते जाओ। देखा, प्रभु का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अब इसका मतलब अनुग्रह में भी बढ़ना है, पहचान में भी बढ़ना है, बढ़ोतरी है। बढ़ते रहना प्रियो, बढ़ते रहना, रुकना नहीं, बढ़ते रहना। देखो, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में ये जो ज्ञान आएगा ना, वो व्यक्ति हमेशा आनंद देगा। वो व्यक्ति को ये दुनिया में कोई भी बात निराश नहीं कर सकता, आपको दुखी नहीं कर सकता, गारंटी से मैं बोलता हूं, है ना। आज भी आपको बुलाने वाला प्रभु कौन है, आपके साथ कौन है और आप कहां पर है, ये बात ना जानने के कारण लोग दुखी, निराश, असंतुष्ट रहता है। आप आज थोड़ा ध्यान से सुनो प्रियो ये वचन है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, ये कोई दुनिया का ज्ञान की बात नहीं, स्वर्ग का ज्ञान है। आपको मालूम है, लोग कई बार परेशान होता है ना ये दुनिया की बातों से, दुनियादारी की चिंता, दुनियादारी की बात है ना, वो आपको टेंशन में डालते हैं। आप एक आत्मीय जन करके कैसे बोलूं, है? आप देखो प्रियो, इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान जब आएगा ना, अपने जीवन में कैसे भी अनुभव में हम आनंद रह करके आगे बढ़ने के लिए कारण बनेगा। वो आपको वो वचन सुब्रीद है, वापस भी पढ़ेगा तो कोई कम नुकसान नहीं होगा। तो फिलिपियों 3 अध्याय का 8 वचन। यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, देखा, यीशु मसीह की उस ज्ञान की कारण, देखा वहां पर यीशु मसीह के ज्ञान की बात है, उस ज्ञान की उत्तमता के कारण सब बातों का हानि समझता हूँ, हाँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई हाँ, और उन्हें बुरा समझता हूँ, हाँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। बस इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमारा आनंद को लूटने वाला, हमारा खुशी को या हमारा शांति को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी बात आएगा, उसको तेज करके आगे बढ़ेगा। देखा, प्रभु का वो ज्ञान है, क्योंकि मेरे साथ कौन है, प्रेज़ लॉर्ड। अब वो ज्ञान में रोज बढ़ना, जब कोलोसियों के पत्री में भी ऐसे के शब्द है, उसका 1 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, कोलोसियों। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान। देखा, तो कौन सा मैंने नहीं, हाँ, ओके, आप लोग नहीं पढ़ना, मेरा में जैसे, ओके, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। वाह 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 वाह, क्या शब्द है प्रयोग। और आप लोग देखिए, प्रयोग वो बढ़ोतरी आज हमारे में हो रहा है क्या? उस आखिरी बात वापस पढ़ना, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, देखो, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो। क्या बताओ है प्रयोग। हमारे जीवन में कुछ संकट में हमको जाना होगा तो पहली बात, एक बात याद रहना प्रयोग, मेरे और आपका एक बाल भी प्रभु का परमिशन बिना नहीं गिरेगा। विश्वास करता है? आप ये बाकी क्या बोलने का है? अरे देखो, हर एक भक्तों की चारों तरफ प्रभु ने प्रबंध करके रखा ना। प्रभु परमिशन देते बिना शैतान आकर के कोई डिस्टर्ब कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आज भी हम लोग मतलब ये दुनिया में, ये नासिक वर्ल्ड में शैतान का एक हेडक्वार्टर का स्थान है, मालूम है आप लोग? हाँ,
तो उसका बीच में प्रभु ने हमको रखा है और इतने शांति से हम रहता है। आप लोग इसका डिटेल वाला इतना नहीं जानता होगा, बहुत गौरव का बात है। अभी एक रेवलेशन का क्लास तैयार कर रहा है, कुछ टाइम पर बताऊंगा, बहुत गहरी बातें। उसके बीच में प्रभु ने हमारे ऊपर किसी को दृष्टि लगाने नहीं दिया, नहीं तो शैतान का पूरा मतलब राज को तगड़ उल्टा करने वाले लोग हम लोग हैं। वो छोड़ेगा उनको? नहीं छोड़ेगा वो। और अपन गिनती में बड़ा है क्या? नहीं है, छोटा सा। प्रभु का झूठ का एक खूबी है इसे, लूका 12:32 आपको मालूम, ये छोटे झूठ। कोई टेंशन मत लेना, बड़े झूठ बड़े लोग नहीं, मतलब बड़ा संख्या में नहीं, ऐसा मत सोचो। आपको मैं बताता हूँ, ये बात बहुत साफ बात है प्रियो, ये बात बहुत साफ बात है। इसलिए क्या है ना, अपने को अभी यही बात, प्रभु का ज्ञान में भी बढ़ना, अनुग्रह में भी बढ़ना। देखो ये अनुग्रह भी, कितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ है ना? देखो ये अनुग्रह अगर हमारे साथ है तो कोई भी अवस्था में वो दुखी नहीं रह सकता। और जो दुनिया की रीति में जो लोग सोचता है, वो बातों में भी वो आनंद से रहेगा। अभी पौलुस का वो गवाही, पौलुस हर बात में एक आदर्श है ना। यीशु मसीह के बाद में पौलुस का ऐसा कोई आदर्श क्यों किसी का नहीं। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 9-10 वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। कारण क्या है ना, प्रभु समय में बहुत अनुग्रह देता है। देखा, ज्यादा अनुग्रह रोज हमें अनुभव करना पड़ेगा, ज्यादा अनुग्रह हम लोग प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना कितना बड़ी बात है। हम लोगों के जीवन में ऐसा ये सब एक आत्मिक जन का बात है, ये स्वर्गीय दर्शन पाया हुआ एक व्यक्ति का बात है। हम लोग आज जरूर कहेगा हम स्वर्ग का नागरिक है, स्वर्ग में हमारा नाम लिखा है, लेकिन फिर भी वो दर्शन लोगों को बहुत कम है। अभी पत्रोस यहाँ पर बोलता है, तुम ये बात में एक निष्फल अवस्था में नहीं जाना। निष्फल अवस्था हमारा क्यों है? हम अपन फलदायक अवस्था में कब आएगा? देखो, चुना हुआ लोगों का प्रति प्रभु का उद्देश्य क्या है? फल लाना। यूहन्ना 15 का 16 आपको सबको मालूम है। तुमने मुझको नहीं, मैंने तुम्हें चुना। किसने चुना? फल लाना। भली बात, फल लाना। कब फल लाएगा? उसका 15 अध्याय का 5 वचन। मैं रात लता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। देखो अभी बताओ, थोड़ा फल नहीं, बहुत फल लाएगा। ऐसा जो बहुत फल लाएगा उनके द्वारा, उसका 8 वचन, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखा, हेलो, सच्चा प्रभु का चेला बहुत फल लाएगा। सही में स्वर्ग उस समय में उसको मतलब चेला का नियुक्ति देता है, चेला का सच्चा सर्टिफिकेट स्वर्ग देता है। कब? हम प्रभु के लिए बहुत फल लाता है। तो कैसा फल लाता है? फल लाता है क्या? अभी आप देखो, अभी बराबर आपका आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी होना है तो अभी हमने ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनाया। अभी वहां पर 5 से 7 तक, जो दूसरा पत्रोस 12 अध्याय सबको मालूम है, उसका 5 से 7 तक का बातों में 8 बात लिखा। कितना बात? 8 बात। प्रियो, ये बात 8 बात हमारे जीवन में रोज बढ़ना चाहिए। अभी आप देखो, एक सच्चा, एक बुलाट पाया हुआ जन का एक चिन्ह हो, ध्यान देना, एक बुलाट पाया हुआ एक पवित्र व्यक्ति का एक सच्चा चिन्ह है। ये 8 बातों में बढ़ोतरी में उलझा ही रहेगा। यहोवा का काम आलसीपन से करने वाला श्रापित है। तो ये 8 बात मेरे जीवन में एक ही नहीं,
थोड़ा सा आप थोड़ा देखिए, आप पढ़िए। इस कारण हाँ तुम सब प्रकार का यत्न करके। देखो शब्द में आप थोड़ा सा देखो क्या बोलता हो, सब प्रकार का यत्न करके। इसका मतलब क्या है, पूरा जोर दे करके, है ना। हाँ, हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर, इसमें आलस्य नहीं होना है। देखो मसीहत का सबसे बड़ा एक आधार का शिला विश्वास है। क्या है, विश्वास। हर बात में हम विश्वास के द्वारा प्रभु का संतान बना, विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, मतलब अनेक बातों में विश्वास आधार है। विश्वास से हम चलता है, विश्वास से हम देखता है कि नहीं, है ना। हरेक बातों में देखो, ये बहुत गंभीर बात है, आप लोग देखना। अभी ये विश्वास में हमें रोज बढ़ना है। विश्वास में बढ़ोतरी कैसे होगा, कब होगा, वचन सुनने से। इसका मतलब ये बहुत गंभीर बात है ना। आज बहुत लोगों के जीवन में विश्वास कार्य नहीं करता, विश्वास ही नहीं है, विश्वास का कदम नहीं बढ़ाता। क्योंकि उसका कारण अभी 8 बातों में एक पहला बात पर आ गया ना। अभी उसका एक सबूत में बताता हूं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बताया मैंने। तो इब्रानियों 11 अध्याय का 8 बजे हमको पहले विश्वासियों का पिता अब्राहम के पास जाएंगे। अब्राहम के जीवन से एक बात हम देखेंगे। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। देखा, देखो यहाँ पर विश्वास क्या कार्य किया है, विश्वास ने क्या कार्य किया। आज अपना भी विश्वास ऐसा है क्या, परखना, ध्यान से सुनना है। यहां पर हरी बात, अब्राहम को प्रभु ने बुलाया तो अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने विश्वास से वो आज्ञा माना, प्रभु का बात को माना। देखो मतलब विश्वास क्या है, विश्वास क्या है उसका, मतलब इब्रानियों 11 का 12 वचन। अविश्वास आशा की वस्तुओं की निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखा प्रियो, आप देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। विश्वास क्या है, परमेश्वर ने जो कहा या वचन जो कहता है वैसा ही मानना। समझ में आया। विश्वास क्या है, जो परमेश्वर कहता है। आज परमेश्वर कैसे कहता, वचन के द्वारा। आज आप जो वचन जो सुन रहा है ना, कौन बोलता है, प्रभु बोलता है। समझ में आ रहा है। आप इस वचन को, आज बहुत लोगों के जीवन में ये वचन क्यों नहीं काम करता मालूम है। कई लोगों को लगता है कि ये कोई कथा सुना रहा है, कथा नहीं सुना रहा है प्रियो। आप यहाँ पर आकर के इसलिए हजारों बार बोला वो बात है, प्रभु को उससे आने के टाइम पर एकाग्रता, एक सच्चा मन। क्योंकि मैं क्या सुनने जा रहा है, परमेश्वर का वचन। आपको सबको याद होगा, इधर ही थोड़ा रुक करके 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन, ये सब है ना, समझी करके समझा करके आगे बढ़ना अच्छा है। इसलिए मैं ये जा रहा हूँ, पढ़ो। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन, देखा, हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया। देखो और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। देखो यहाँ पर भी है ना, आज बहुत लोगों का जीवन क्यों नहीं बदलता। अरे प्रभु का दास ऐसे बोलते रहता है, प्रभु का दास ने बोला, प्रभु ने नहीं बोला, प्रभु का वचन करके ग्रहण नहीं किया। प्रियो, प्रभु को उपस्थिति में आया वो लोग, अगर आपका जीवन में प्रभु काम करना है तो, है ना, पहले बात हमें प्रभु का एक सच्चा ज्ञान होना चाहिए। हमारे एक एक शब्द भी है ना, हमारा विश्वास प्रकट करता है ना। वो प्रकट कैसे करता है, उसका भी एक एग्जाम्पल देकर के इधर ये ना, ये बहुत बड़ा गहरी बात है। जब मत्ती के सुसमाचार में 8 अध्याय उसका 8 से 10 तक वचन में, एक सूबेदार ने अपना दास के लिए, चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास एक संदेश भेजा।
यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं आता हूं। यीशु मसीह मतलब उनके घर में जाने के लिए निकल पड़ा। तब वो अधिकारी बोलने वाला एक बड़ा गवाही, आप वो थोड़ा ध्यान देना प्रियो, आप बहुत पुराना विश्वासी है ना, इतना विश्वास भी है क्या? प्रभु आपका विश्वास को देख करके ये तारीफ करेगा क्या? आप थोड़ा सुनो। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है। मैं जाओ बोलेगा तो मेरे जो नीचे है वो लोग मेरी बात को टालता नहीं। अब देखा, जाओ बोलेगा तो जाएगा। आपको मालूम है आर्मी डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात है? मुड़ करके कुछ बोलने का हिम्मत किसी को नहीं होता प्रियो है। अब ये सूबेदार कितना बड़ा प्रभु का महिमा करके बात कर रहा है। बोलता है कि मैं एक मेरे नीचे एक व्यक्ति को मैं कुछ कहता है तो वो होता है, ऐसे है तो प्रभु आप तो सर्वाधिकारी है, आप तो सर्वाधिकारी है। मेरा दास को चंगाई पाने के लिए आप इधर तक आने की क्या जरूरत है? आपका एक शब्द का भी है, देखा, आपका एक शब्द का भी है। प्रभु का शब्द में ताकत है करके वो अंगीकार किया तो आज इतने सालों से आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं। क्या आपके जीवन में ये वचन काम कर रहा है शरीर में? आप सोचो भाई, आपका विश्वास काम रहे आज है, हमारे विश्वास काम रहे। एक बात है भैया, हमारे विश्वास को अनेक लोग है ना, अनेक लोग परखना, क्या परखना है? क्या परखना मालूम है? दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय का 5 हो जाए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। परखो ना, अपने आप को परखो प्रियो, मैं विश्वास में है क्या? मैं वो उधार पाया, मैंने ये तीर मारा, वो तीर मारा, क्या तीर मारा? परंतु प्रभु की दृष्टि में विश्वासियों के लायक जीवन नहीं बिताता। प्रभु की दृष्टि में जीरो, परंतु बोलने में हीरो। कोई फायदा है क्या? मुंह में है, ऐसे नहीं प्रियो। देखा, अभी वो सूबेदार का विश्वास देख करके प्रभु तारीफ किया। इतना बड़ा विश्वास इस्राएल में भी नहीं पाया। देखा प्रियो, आज भी मैं आपको बोलता हूं, आज भी प्रभु का वो वचन देखो, आप इन सभी अवस्था में है ना, प्रभु को बस्ती में आएगा। अगर आपको चंगाई पाने का भी इच्छा रहता है ना, प्रभु का संदेश आता है ना, उसी टाइम पर ये वचन ना 107 का 20 क्या बोलता? 107 का 20 तो आपले वचन पाठवून त्यास बरे करीतो, बरे करतो। देखा प्रियो, अपना वजन भेज कर, प्रभु का वजन बहुत तेज भागता है, आपके पास में से आता है, लेकिन आप उस वजन को लेता ही नहीं, इसलिए वो निकल जाता। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु के वजन को अपने जीवन में स्वीकारो, इस वजन को हमारे अंदर रखो। कितना बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी यहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया है, उसने ऐसा ही विश्वास किया। आप देखिए ये अब्राहम कौन था? अब्राहम भी हमारे समान एक व्यक्ति था, जैसा एलिया के बारे में लिखा, हमारे समान एक दुर्भोगी मनुष्य था। ऐसा अब्राहम भी हमारे समान एक मूर्ति पूजक व्यक्ति था। हम लोग सभी कौन था? अभी भी कई लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अभी क्या करें, प्रभु है बोल करके भी, ठीक है, हो जाने दो। लेकिन अब्राहम जब योशुआ का किताब उसका 24 अध्याय का 2-3 वचन, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। देखा, उन लोग दूसरे देवताओं को उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है? मैंने अब्राहम के ऊपर दया किया, मैंने अब्राहम को बुलाया, मैंने अब्राहम को अलग किया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना?
अब्राहम विश्वासियों का पिता बनने के पीछे एक बहुत मनोहर बात है प्रिय, क्योंकि प्रभु का वचन उनके लिए जो भी आया व्यर्थ नहीं गया। देखिए वही बात को स्तेफानोस प्रचार में अब्राहम की बात लेकर प्रचार करते हुए आप देखा ना, प्रेरितों का में, प्रेरितों का उसका 7 अध्याय के 2-3 वचन। स्तिफनुस ने कहा, हाँ। हे भाइयों हाँ। और हे पितरों सुनो, हाँ। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले हाँ। जब मेसोपोटामिया में था, हाँ। तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया हाँ। और उसने कहा, हाँ। तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर हाँ। उस देश में जा हाँ। जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ। तब वह कल्दियों के देश से निकलकर हाँ। हारान में जा बसा। हाँ। उसके पिता की मृत्यु के बाद हाँ। परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया, हाँ। जिसमें अब तुम बसते हो। देखो अब्राहम को प्रभु ने कैसा बुला करके वायदा का देश में लाया, उसका एक चित्र यहाँ पर स्तेफानोस भी बोल करके प्रचार कर रहे हैं। यशायाह भी उसका बारे में बोला हुआ एक शब्द, यशायाह उसका 51 अध्याय का 2 वचन। यशायाह अपने मूल पुरुष अब्राहम हाँ। और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। हाँ। जब वह अकेला था हाँ। तभी से मैंने उनको बुलाया हाँ। और आशीष दी हाँ। और बड़ा किया। हाँ, देखा वो अकेला में, देखिए मैंने बढ़ाया, कितना बड़ी बात है। अभी आपको मालूम है, अभी प्रभु ने जब अब्राहम को बुलाया, आपको मालूम है प्रभु ने वहां पर उसको 3 कार्य करने के लिए बोला। तब प्रभु ने बोला अगर तू ये 3 काम करेगा तो मैं तेरे लिए 7 काम करेगा। कितना करेगा? 7 का 12 अध्याय उत्पत्ति उसका 1 से 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ। अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ। और अपने पिता के घर को छोड़कर बस देखा, छोड़ना है तुझे, छोड़ना है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, हमारे जीवन में मतलब अब अब्राहम को प्रभु ने कोई माप नहीं दिया, तुमको मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, वहां पर क्या क्या मिलेगा, ऐसा कुछ बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। देखा वहां पर एक प्रयोग आपने देखा, वापस बोला उसको। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ। अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ। और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ। उस देश में चला जा, उस देश में चले जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाऊंगा। देखा दिखाऊंगा, अभी दिखाया नहीं, मैं दिखाऊंगा, सिर्फ दिखाऊंगा भी नहीं, देगा। देखो बहुत बड़ी बात है। अभी ये वचन इतना, ये 3 काम करेगा तो प्रभु 7 अनुग्रह देगा। क्या क्या है? 2 से पढ़ना। और मैं तुझसे एक हाँ। बड़ी जाति बनाऊंगा। अगली बात, मैं एक बड़ा जाति बनाएगा। हाँ। और तुझे आशीष दूंगा। दूसरी बात, मैं तुझे आशीष दूंगा। और तेरा नाम महान करूंगा। तीसरी बात, तेरा नाम महान करूंगा। तो आशीष का मूल होगा। देखा, 4वां बात तो आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। देखा, 5वां बात, तुझे आशीष देने वालों को मैं आशीष दूंगा। हाँ। जो तुझे कोसे हाँ, देखो 6वां बात, जो तुझे कोसेगा मैं उसको कोसेगा। दूंगा। हाँ। भूमंडल के सारे कुल हाँ। तेरे द्वारा 7वीं बात, तेरे द्वारा सारे लोग आशीष पाएगा। देखा, पाया है कि नहीं? पाया भी, पाया। अभी बुलाट पाया हुआ अब्राहम की जीवन के द्वारा प्रभु ने कैसा कार्य किया, ये जानना कितनी बड़ी बात है? बहुत अद्भुत बात है। प्रभु ने अब्राहम को कहा हुआ, और एक बात भी है, एक बात है प्रभु हमसे कुछ बात मांगता है। बुलाट पाने के बाद में उसका 17 अध्याय का 1 वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हाँ। मेरी उपस्थिति में चल हाँ। और सिद्ध होता जा। हाँ, मैं पहले भी आप लोगों को बोला वो बात है, तुम मेरी उपस्थिति में निष्कलंक बनकर रहना। क्या रहना? साथी बना। आपको क्लियर करने के लिए एक वचन में पढ़ाता हूँ, अनुवाद उसका 18 अध्याय का 13 वचन, उसमें शायद आपको क्लियर आएगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बनता रहो। आजा मराठी में है ना? हाँ, निष्कलंक। हाँ, देखो मतलब प्रभु का इच्छा क्या है ना प्रियो, हम लोग निष्कलंक रहना, बोलेगा तो हृदय में कपड़ता नहीं होना। क्या नहीं होना? हृदय में कपड़ता नहीं होना। ठीक है, मैं और एक वचन पढ़ाता हूँ, आपको शायद आएगा। नहम्याह 9 अध्याय का 7-8 वचन पढ़ा।
यहोवा तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के उर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाया। देखा उसका मन कैसे पाया? सच्चा पाया। बोलेगा तो वो एकदम निष्कलंक था। देखा यहाँ पर थोड़ा और भी क्लियर हो गया ना। मतलब अब्राहम का जीवन में इसका मतलब क्या है कि एक बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति का मन कैसे होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बात साथ ही साथ बात तो मानना भी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मानेगा लेकिन फिर बाद में नहीं मानेगा, ऐसा नहीं। मानने वाला गुण है ना, मानने वाला गुण प्रभु हमारे में चाहता है। ये मतलब बात आपको मालूम है, आज हमारा भी जीवन में वो जरूरत है। एक वचन हमारे लिए पढ़ करके अब्राहम में जाएंगे, दूसरा कोरिंदी उसका दूसरा अध्याय का 9 वचन। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए मेरे सब बातों को मानो पूरा अर्थ ठीक से समझना। मेरा सब बातों को मानेगा कि नहीं? सब बात मानना है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ सब बात मानना है। अभी अब्राहम के जीवन में अब्राहम को बोला तुम निकलो, अब्राहम निकला, बात माना। प्रभु ने अब्राहम को बोला तुम एक निष्कपट जीवन बिताना, और अब्राहम एक निष्कपट जीवन बिताया। तब प्रभु ने उस बात को क्लियर करने के लिए एक परख किया, शोधना। क्या किया? एक परख, एक शोधना। वहां पर परीक्षा लिखा है, परीक्षा से बढ़कर के परख है। परख वो एक परख था, क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर कभी भी परीक्षा नहीं लेता। मालूम है ना? याकूब का पत्री पहला अध्याय का 13 वचन। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है करके कोई नहीं बोलना। वो परीक्षा नहीं ले रहा है, एक परख कर रहा है। अभी यहाँ पर अब्राहम के दिल में प्रभु को कितना सम्मान करने वाला दिल ले करके प्रभु परखता है। मेरे और आपका जीवन में भी परख आता है। आप बहुत बहुत ध्यान से सुनना, समझना। अभी यहाँ पर वो वचन आप पढ़ेगा तो शायद परीक्षा आपको वहां पर लिखेगा, लेकिन परख है। मानव उत्पत्ति 22 अध्याय का 1-2 वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। वहां पर एक्चुअली परीक्षा नहीं, परख किया है। परमेश्वर ने उसको परखा। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चला। आगे अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। देखा, अभी ये रात को संदेश मिला और अर्ली मॉर्निंग उड़ करके तैयारी किया और चल दिया। मानो बात तो मानने में भी अब्राहम उत्साही था। हम लोग है तो है, हमको ऐसे कोई आलोचना आएगा तो पत्नी को, बच्चों को, सबको पूछेगा, एक सम्मेलन, एक मीटिंग करेगा। और जो अब्राहम ने कोई मीटिंग किया नहीं किया। प्रभु का वचन को मानने के लिए और किसी की आलोचना का हमको जरूरत है क्या? नहीं। प्रभु की बात, और वो भी बहुत तेजी से वो बात अमल किया। देखिए, इसलिए प्रभु ने क्या गवाही दिया उसका 12 वचन ज्यादा पढ़ने के। उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसे मैं अब जान गया हूँ। अभी मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु हमें परखता है, हम कहां तक प्रभु का भय मानता है। और अब्राहम ने वो बात को एकदम मतलब सच्चा दिल से वो बात को प्रकट किया। इसलिए क्या हुआ, उसका 16 से 18। तब यहोवा की वाणी है कि मैं अपनी शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर की बालू के किंकों के समान अगणित करूंगा।
हालेलुया। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना प्रभु, इतना बड़ी बात है प्रियो। एक बात है, अब्राहम को जब बुलाया, अब्राहम प्रभु को ये भी नहीं पूछा प्रभु कैसा देश है, नहीं कम से कम बोलो ना प्रभु, ऐसी कुछ बात बोला। पर तो अब्राहम देश नहीं देखा, बुलाने वालों को देखा। प्रेज लॉर्ड, यही एक बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग क्या है, अभी तक हमें बुलाने वाला, हमें चुनने वालों को नहीं देखा, नहीं जाना, इसलिए नहीं मानता। प्रियो, वो देश देखने की जरूरत नहीं, आपको बुलाने वालों को देखो, और उसको देख लिया तो फिर आपको कुछ पूछने का सवाल नहीं है। उसके कहने के अनुसार आपको कुछ भी त्यागना पड़ता है तो वो त्याग नहीं, जीत है। एक बात, उसके कहने के अनुसार अगर आपको कुछ त्यागना पड़ता है तो वो त्याग नहीं कहता, उसको जीत बोलता है, वही जीत है। प्रभु के लिए जो त्यागता है वही सच्चा जीत है। वो यीशु मसीह ने भी बताया, वो भी एक शब्द पढ़कर समाप्त करेगा, माना मस्ती उसका 16 अध्याय का 25 हो जाए। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, देखा, जो खोएगा, खोने वाला पाएगा, पाना है। उसका थोड़ा और क्लियर करने के लिए मरकोस उसका 8 का 35, वो क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए, देखा, मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा, पाएगा। होता है तो पाता है। इसका मतलब क्या है ना, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें बुलाने वाला कौन है इतना जाना। उसके लिए कुछ भी बात होता है तो वास्तव में होता नहीं, पाता है। वही ओरिजिनल हमारे कमाई है। तो हमारा बुलाहट और चुने जाने को भली बातें सिद्ध करने का यत्न करना। अभी ये बुलाहट का महत्व क्या है, सविशेषता क्या है, आपको कल का क्लास में बोलेंगे। कम से कम 14 बातें, वो 14 बात कल पूरा होगा मालूम नहीं है, बहुत श्रेष्ठ बात है। तो ये बुलाहट का महत्व जानेगा तो कितना उंगली मारेगा। आज भी वो प्रकाश कितने लोगों को मालूम नहीं है, वो प्रकाश पाना जरूरी बात है। इसलिए लोग को भजन गाता है, तुम जान लो तुझे कैसा बुलाहट मिला, कैसे चुनौती मिला, है ना। इसका गौरव थोड़ा जानो, जानेगा तो जरूर हमारा जीवन का अवस्था बदलेगा, है ना, हमारा अवस्था बदलेगा। फिर बहुत प्रार्थना के साथ अगर आज प्रभु आए नहीं कल है ना, बहुत हमारा अभी अब्राहम का बात जाना ना, कैसा बात है प्रियो। एक मूर्ति पूजक व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया, आदर किया, और कैसा प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है ना, बहुत गहरा बात है। ऐसा है तो आज उससे बढ़ करके यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए हुआ बात हम देखते हैं सामने, और वो मृदों से जी उड़ा हुआ बात हम जानता है। और क्या अभी संदेह करना प्रिय, कोई भी समय के लोग विश्वास करने से भी इतना हजारों गुना बढ़ करके विश्वास करके प्रभु के लिए जीने के लिए आज हम लोग तैयार होना चाहिए। लेकिन तैयार है क्या? आज भी लोग तैयार नहीं। सच में विश्वास में लोग बहुत कमजोर है। प्रभु का वचन जैसा है वैसा ही होगा, ऐसा बात मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।